डायरी के पन्ने आपकी कहानी हमारी जुबानी के आज के एपिसोड में हम आपको सुनाने जा रहे हैं लक्ष्मी जी की लिखी कहानी तुम अब बूढ़ी हो गई हो। तो चलिए बिना देर किए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमेशा से एक ही अपील रहेगी कि कहानी को सुनने से पहले 5 मिनट का टाइम और कानों में ईयरफोन लगाकर जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम अब बूढ़ी हो गई हो। तमन्ना आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। कितने दिनों के बाद उसने अपने आप को गौर से आईने में देखा था, वो भी तब जब पति संदीप ने उसे टोक दिया था, अब तुम बूढ़ी हो गई हो। तुम में वो पहली वाली बात नहीं रही। आईने के सामने खड़ी होकर बस वो संदीप की बातों की समीक्षा कर रही थी और आईने में खुद को देखकर धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। क्या वो सच में बूढ़ी हो गई है? काफी हद तक आईना जवाब दे चुका था। उसके बालों में हल्की सफेदी नजर आने लगी थी, चेहरे पे हल्की झुर्रियां, चेहरे भी पहले से काफी ढला हुआ नजर आ रहा था। शरीर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आराम मांग रहा हो। न पहले जैसा नूर था, न ही चेहरे पे मुस्कुराहट। वो पहले जैसी वाकई नहीं थी, सचमुच बदल चुकी थी। अब आईना बीता हुआ कल तो नहीं बता सकता, जो दिखाएगा आज ही दिखाएगा, और आज जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। कम से कम उसे झूठ बोलने की आदत तो नहीं। उस सच का सामना तमन्ना नहीं कर पा रही थी। इस कारण आईने के सामने से हट गई और पलंग पर जा बैठी और अकेले सोचती रही। संदीप ने कुछ गलत नहीं कहा। उम्र क्या है अभी उसकी? सिर्फ 35 साल। और इस 35 साल की उम्र में वो 50 साल की औरत जैसी हो गई है। 50 साल की उम्र तो दूर की बात है, 70 साल की उम्र में भी लोग जिंदगी जीते हैं, पर वो तो 35 साल की उम्र में ही जिंदगी से हार गई। पर इसमें गलती किसकी है? शायद खुद की। कैसे? सोचते सोचते वो खुद अतीत के गलियारों में चली गई, जब वो शादी होकर इस घर में आई थी। घर में सास ससुर, पति संदीप, देवर निखिल और ननद प्राची थी। सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन तमन्ना की आदत थी वो किसी को कोई काम ना करने देती। जब कोई मदद करता तो आदर्श बहू बनने के चक्कर में कहती, अरे बहू के होते घर के लोग काम करेंगे, अच्छा लगता है क्या? सबको लगता है कि तमन्ना को शायद काम में मदद करना पसंद नहीं, इसलिए धीरे धीरे सबने मदद करना छोड़ दिया। जब कोई कहता है कि देखो तमन्ना ने पूरे घर को अकेले संभाल रखा है, तो वो फूलकर कुप्पा हो जाती है। जब तमन्ना का बेटा प्रतीक हुआ, तब भी सासू माँ कुछ करने की कोशिश करती तो तमन्ना उन्हें मना कर देती। सासू माँ को भी ये लगता कि शायद तमन्ना को उनका काम पसंद नहीं आता, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने प्रतीक के कामों से खुद को दूर कर लिया। संदीप कई बार कहता, तमन्ना अब तुम दिन भर घर के कामों में, बच्चों में लगी रहती हो, कभी मेरे लिए भी वक्त निकालो यार, मेरे साथ भी कुछ पल बिताओ। तो तमन्ना संदीप को झिड़क देती, तुम्हें तो सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है, देखते नहीं मैं कितना थक जाती हूँ। अरे तो सबकी मदद लिया करो ना, किसने मना किया है? काम वाले हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम साथ मिलकर तो काम करवा ही सकती हो। हाँ हाँ रहने दो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते कोई घर में काम करे, मैं खुद ही कर लूंगी। तमन्ना समझती क्यों नहीं? तुम भी इंसान हो, कोई मशीन तो नहीं। हद है, अपने घर का काम करने में कोई मशीन बन जाता है क्या? संदीप कहीं भी घूमने जाने के लिए कहता तो काम का बहाना बनाकर मना कर देती। इतना काम तो पड़ा है, कैसे जाऊं? फिर ऊपर से प्रतीक भी तो है। अरे तो मम्मी पापा संभाल लेंगे, थोड़ी देर की तो बात है। ना बाबा ना, मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। संदीप कुछ कह नहीं पाता। धीरे धीरे संदीप ने भी कहना छोड़ दिया। अब तो अपने दोस्तों के साथ ही कहीं घूमने जाता, अन्यथा घर पे ही रहता। वक्त ऐसे ही गुजरा जा रहा था। पहले ननद और फिर देवर की शादी हो गई। देवर की जॉब दूसरे शहर में हो गई, तो जाहिर सी बात है देवरानी भी उसके साथ दूसरे शहर चल गई। लेकिन तमन्ना, उसके अभी भी वहीं के वहीं हाल, लेकिन अब तो और बदतर हो गए। पहले किसी की मदद नहीं लेती थी, अब कोई मदद नहीं करता था। इस कारण वो खुद चिड़चिड़ी होने लगी थी और मन ही मन बुदबुदाते रहती, मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता, दिन भर काम में लगी रहती हूँ। देवरानी खुद तो देवर के साथ दूसरे शहर चली गई, मैं यहाँ अकेले सास ससुर की सेवा करती हूँ। मैं अकेली बहू हूँ क्या, जिसके माथे पे ही सब कुछ लिखता रहता है? मन ही मन बड़बड़ाती और काम में करते रहती। आज सुबह यही हुआ, जब पड़ोस वाली आंटी मम्मी जी से मिलने आई, बातों बातों में उन्होंने कह दिया, एक बात तो है भाभी जी, आपकी सेवा तो तमन्ना ही करती है, छोटी बहू तो अपने पति के साथ दूसरे शहर में चली गई। ये सुनकर तमन्ना को बड़ा अच्छा लगा कि उसकी तारीफ हो रही है, लेकिन जैसे ही सासू माँ ने जवाब दिया,
तमन्ना का मुंह उतर गया। देखिए बहन जी, हमारे लिए तो हमारी दोनों बहू एक जैसी हैं। दोनों के लिए हमारे दिन में एक ही समान है। वाह, सेवा मैं करूं और वो मैडम वहां बैठे बैठे तारीफ के हकदार बन जाती। तमन्ना मन ही मन बड़बड़ाती हुई कमरे में गई जहां संदीप पहले से ही तैयार होकर। तमन्ना उससे कुछ कहती तो पहले संदीप ने तमन्ना से कह दिया, तमन्ना मेरा सामान पैक कर देना। मेरे दोस्तों के साथ गोवा की ट्रिप है, पूरे 4 दिन के बाद आऊंगा, इसलिए सामान उस हिसाब से पैक कर देना। आप गोवा जा रहे हो? आपने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे अब इसमें बताना क्या है, अचानक से प्लान बन गया तो जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे प्रोग्राम बन गया? अभी थोड़ी देर बाद ही मम्मी पापा और बच्चे भी निखिल भैया के घर जा रहे हैं और फिर तुम भी चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेली रहूंगी क्या? अरे तो तुम्हें अकेले रहने की आदत है, इसमें नया क्या है? संदीप ने बेरुखी से कहा तो तमन्ना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तमन्ना ने चिढ़ते हुए कहना शुरू किया, मैं अकेली दिन भर खटती रहती हूँ और तुम्हें गोवा घूमने की लगी है। एक पल भी नहीं सोचा तुमने अपनी बीवी के बारे में। इंसान हो कोई, मशीन तो नहीं। अच्छा तमन्ना, मुझे लग रहा है कि अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अब तुम में वो बात नहीं रही। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा था, बल्कि तुम मेरा साथ छोड़कर बस एक आदर्श बहू बनने के सफर पर निकल गए। तुम आदर्श बहू बन गई, आदर्श माँ बन गई, लेकिन पत्नी वो तो तुम कभी बन ही नहीं पाई हो। संदीप ने व्यंग करते हुए कहा, जिससे तमन्ना को झकझोर दिया था। संदीप तो कह के चला गया, लेकिन तमन्ना अपने आप को आईने में निहारती रह गई। क्या सचमुच वो बूढ़ी हो चुकी है? बस यही सवाल बार बार अपने आप से करती रहती। गलती संदीप की नहीं थी, गलती तो उसी की थी। फिर उसने बुरा क्यों लग रहा है? अपने आप को आदर्श बहू कहलाने के चक्कर में अपने पति को कहां पीछे छोड़ दिया, ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं रहा। एक बार फिर तमन्ना उठकर के आईने के सामने खड़ी हो गई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को हासिल करना है। जिसका दामन थाम कर वो इस घर में आई, उसे वापस हासिल करना है। बस यही सोचकर तमन्ना अग्रसर हो गई थी अपने नए सफर पर, एक नई कोशिश के साथ अपने पति को हासिल करने पर। मौलिक पर स्वरचित ये कहानी लक्ष्मी जी की लिखी हुई थी। दर्शकों, कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।